8 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों कि 2 point charges QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। ठीक है, दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB द टू चार्जेस। तो मैं इसका थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ पहले समझ आने के लिए। ये मान लीजिए आपकी एक लाइन है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी R की वैल्यू यहाँ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे चार्ज QA रखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे चार्ज QB रखा हुआ है। QA और QB की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। अब QA पॉजिटिव चार्ज है और QB निगेटिव चार्ज है। इनका जो मिड पॉइंट है वो O ले रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं इसको O से शो करे दे रहा हूँ कि लेट अस दिस इज O, और अगर ये O है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको पता करना है। तो यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि QA पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस पॉइंट की इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लिया EA है O पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। QB भी निगेटिव है, QA पॉजिटिव था तो इसके अवे फ्रॉम, और QB निगेटिव है तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये QB की वजह से हो गया। इसको मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इसको मैं EB लिख सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA की वजह से इधर है अवे फ्रॉम QA, और QB की वजह निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी की तरफ होती है। लेकिन इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर इस तरह बन गए हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। तो रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा, E। दोनों को हम लोग ऐड कर, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझिए, थोड़ा सा आपको ये समझना होगा, जब आप डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये डिस्टेंस अलग अलग हुई है। ये हाँ मिड पॉइंट निकाल रहा है तो इसको मैं R1 बोले दे रहा हूँ, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी आपका ये डिस्टेंस R2 है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा यहाँ से KQ अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ पे K दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे Q का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले से बता दिया है। यही बच्चे गलती कर जाते हैं, QB अपॉन R2 स्क्वायर। इस QB को आप निगेटिव आप नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही आपने डायरेक्शन डिसाइड कर दिया है कि टूवर्ड्स B होगा, तो QB को हमको पॉजिटिव लेके चलना। अगर आप डायरेक्शन यहाँ डिसाइड ना करते फिर आपको ये Q आप लेके चलते कि कैसा है, इसका निगेटिव है या पॉजिटिव। लेकिन जब आप डायरेक्शन डिसाइड कर देते हैं पहले से ही कि आप हमको ऐड करना है सेम डायरेक्शन में होते हुए, तो QB को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे क्योंकि डायरेक्शन आपने पहले डिसाइड कर ली है। और अब मैं R1 और R2 दोनों की वैल्यू को 10 रखूँगा तो ये यहाँ पे 9 के बाहर आ जाएगा आपका। QA और QB दोनों के मैग्नीट्यूड हमको 3 रखने हैं, तो यहाँ पे मैं K3 अपॉन R1 को अगर आप देखें तो R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, 10 पावर -1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 -1 होल स्क्वायर प्लस K, QB की वैल्यू 3 रखेंगे हम लोग, और ये भी 10 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R1 और R2 बराबर हो रहे हैं। यहाँ से इसके बाद अब आपको ये समझना है कि 3K आप बाहर लेके आ जाएंगे, ये दोनों चीज़ें सेम है इसलिए 2 टाइम्स K 3 अपॉन 10 की पावर -2 में लिख दे रहा हूँ, और K की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ 9 इंटू 10 पावर 9, 3 अपॉन 10 की पावर -2
तो ये 9 दूनी 18 और ये इसको 3 दे 54 आ जाएगा, 54 और ये 2 ऊपर जाएगा, 54 इंटू 10 पावर आपका 11 आ जाएगा। यहाँ से आप ये कह सकते हैं 54 इंटू 10 पावर 11 आ जाएगा। और फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये देख लें कितना आ जा रहा है हमारा। हाँ, चार्जेस में मैंने एक थोड़ी सी, आप ये देखो चार्जेस जो है वो माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10 पावर -6 से आप लिख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम में चेंज कर लेते हैं चार्जेस को, ठीक है। तो ये 3 इंटू 10 पावर -6, 3 इंटू 10 पावर -6, और यहाँ से आप अगर आप पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको बन जाएगा, देखिए 9 इंटू 11 और ये 10 पावर -6 अभी रह गया है, तो 54 इंटू 10 पावर 5, और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे एक डेसिमल लगा दे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5.4 इंटू 10 पावर 6 ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, या टूवर्ड्स बी आप बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम ए बोल सकते हैं, टूवर्ड्स बी बोल सकते हैं, क्यू बी बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन, ये नेट फील्ड आ गई यहाँ पे, टूवर्ड्स 4 क्यू बी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ये उसकी डायरेक्शन आ गई यहाँ से। ये हो गया आपका